सर, मैं जो विधायक चुनाव लड़ता हूँ, मैं जात पात से ऊपर लड़ता हूँ। चाहे वो अल्लाह ताला हो, चाहे वो माँ भगवती हो, शंकर भगवान हो, सब लोग मानने वाले हैं। जहाँ पैदल जाना होगा पैदल जाएंगे, जहाँ गाड़ी जाना गाड़ी जाना होगा। मुख्य मुद्दा है जनता अगर वोट देती है, जनता की आवाज़ आपको लोकसभा में दमदार तरीके से उठा के उनकी समस्याओं का समाधान करना है। जो आदरणीय अजय मंडल जी को अगले बार 5 वर्षों के लिए सांसद जनता ने चुना, जनता हर गांव और पंचायत में जाते 2 ही बात बोलता है। हम पूछे क्या क्या काम किया, सांसद ने बोलता काम क्या किया, कुछ जो अंगिका भाषा है, काम की करते वो तो मिलोल नहीं ले। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, भागलपुर से लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। जनता की राय तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं, मगर कांग्रेस के पहलवान अजीत शर्मा, जो कि भागलपुर से विधायक भी हैं और इस बार चुनावी मैदान में अखाड़े में उतरे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, अजीत जी, दिल की धड़कनें बढ़ रही है? नहीं, कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ रही है। मैं तो जब जाता हूँ क्षेत्र में, जनता का जो उत्साह और सपोर्ट में देख रहा हूँ, उससे मेरा मनोबल और बढ़ता है। चिंता क्यों होगा मेरे को। अच्छा, आपको बता दें, जो आदरणीय अजय मंडल जी को अगले बार 5 वर्षों के लिए सांसद जनता ने चुना, जनता हर गांव और पंचायत में जाते 2 ही बात बोलता है। हम पूछे क्या क्या काम किया, सांसद ने बोलता काम क्या किया, कुछ जो अंगिका भाषा है, काम की करते वो तो मिलोल नहीं ले। कहने का मतलब वो मिलने भी नहीं आया तो काम की बात कर रहे हो आप। उसको हम लोग वोट नहीं देंगे, वो हम वैसे व्यक्ति को देना चाहते हैं। हम लंबी कतार में धूप में खड़ा होकर वोट देते हैं, इसीलिए देते हैं कि हम जिताते हैं कि मेरी आवाज़ बने, जहाँ जिता के भेजना। चाहे अगर विधायक चुनते हैं तो विधानसभा में आवाज़ मेरी बननी चाहिए, मेरी समस्याओं का। लोकसभा में अगर सांसद चुनते हैं तो मेरी समस्याओं का वहाँ पे आवाज़ बननी चाहिए। लेकिन ये हमारा सांसद ने कुछ नहीं किया। आप भी क्या वैसे ही करिएगा, हमसे सवाल करता है। लेकिन आप तो मैं समझाता हूँ, मैं 3 बार से विधायक भागलपुर में रहा, जो मैंने काम किया ईमानदारी से। एक भी भाई बहन मेरे अगर खिलाफ बोले तो हमको वोट मत दीजिए। लेकिन पूरी जनता उत्साहित है, सबको पता है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, विकास करेंगे। और आपके माध्यम से हम जनता को बताना भी चाहते हैं, और मैं बोलता भी हूँ, विश्वास रखिए, जीतने के बाद अगर जीत होती है, जनता की जीत होगी, विकास की जीत होगी। और मैं जीतने के बाद भी आपके हर पंचायत, हर गांव में आएंगे, आपकी समस्या को देखेंगे और उसका समाधान करेंगे। आपके पास तो गाड़ी भी है, और बाखूबी गाड़ी तो चमचमाती हुई गाड़ी है। पटना में भी हमने आपको देखा है गाड़ी से चलते हुए। आज पैदल चल रहे हैं, क्या चुनाव है इसलिए, या फिर चुनाव के बाद भी इसी तरीके से अजीत शर्मा पैदल चलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, सुख दुख में रहेंगे साथ? नहीं, ऐसा है, आपने जो देखा अभी, पैदल चलने से क्या होता है, घर जैसे बाजार है, दुकानें हैं, वहाँ गाड़ी तो वहाँ नो एंट्री, अब जा भी नहीं सकते आप। और जहाँ तक पैदल जाने की बात है, तो पैदल जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाना पड़ेगा आपको। अगर कोई दिखा रहा है कि बांध कोसी से, गंगा से मेरा ज़मीन कट रहा है, चलिए देखिए, तो पैदल ही जाना पड़ेगा देखने के लिए, गाड़ी वहाँ जाएगी नहीं। उस हिसाब से हम जाते हैं पैदल। जहाँ पैदल जाना होगा पैदल जाएंगे, जहाँ गाड़ी जाना होगा। मुख्य मुद्दा है जनता अगर वोट देती है, जनता की आवाज़ आपको लोकसभा में दमदार तरीके से उठा के उनकी समस्याओं का समाधान करना है। आपने आपका स्पीच सुना है अजीत शर्मा जी, आप भागलपुर को अपना परिवार मानते हैं। आप कहते हैं कि भागलपुर की जनता आपके परिवार के सदस्य हैं। परिवार से अब तक क्या बातचीत हुई? हमको सर जो आश्वासन लग रहा है, जो लोग दे रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लोग विकास चाहते हैं, चाहे उस शिक्षा का IT हब बनाने की बात हो, बुनकर लोग विश्व में जाना जाता था, सिल्क उद्योग, आज बुनकर की हालत जाइए क्या है, देख लीजिए। तो वो चाहता है कि एयरपोर्ट यहाँ पे सेवा चालू हो। एयरपोर्ट को चढ़ने के लिए हवाई जहाज नहीं होता, उससे व्यापारी बाहर के आएंगे तो सिल्क उद्योग आगे बढ़ेगा, उससे उद्योगपति आएंगे तो यहाँ पर किसान का जो क्षेत्र है, ये धान, गेहूँ, मक्का और आपको ये लीची, आम, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे यहाँ पे, तो किसानों को भी फ़ायदा होगा और युवकों को रोज़गार भी मिलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि हम जीत के, जिस तरह से विधानसभा में आवाज़ हम उठाएं और काम कराएं, चाहे भोलानाथ पुल हो, समानांतर पुल विक्रमशिला का हो, 4 लेन हो, सारा काम मेरे टाइम में। या पानी का ये काम जो हो रहा है, सप्लाई का, बहुत पानी की दिक्कतें थी, जो मैंने काम किया, वो पूरी लोकसभा की जनता ये चाहती है कि हम अजीत शर्मा मेरे अगर सांसद बनेंगे, ये सारे काम होंगे। और मैंने विश्वास दिलाया है, आप जितनी शक्ति देंगे मुझको, मैं उसी शक्ति से लोकसभा में आपकी आवाज़ बन के सारा विकास का काम करूंगा। मोदी की गारंटी लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत जल्द भागलपुर आ रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है, जो सपना आप देख रहे हैं, शायद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ जाए तो चकनाचूर हो सकता है?
समीकरण बदल सकते हैं? मैं कोई सपना ही नहीं देख रहा। जनता तय कर चुकी है कि हमको विकास करना है हर क्षेत्र में। तो अजीत शर्मा जिस तरह से भागलपुर विधायक होकर काम किए हैं वो पूरे लोकसभा में करेंगे। कोई मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। और आपको बता दें, कोई आदरणीय मोदी जी गारंटी वारंटी नहीं होता। उन्होंने 2014 में कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 10 वर्ष बीत गए, 20 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। मैं गांव में पूछता हूँ क्या एक भी व्यक्ति को मिला, सब बोलता है नहीं मिला। तो गारंटी क्या है भाई? आप बोलते हो करते नहीं हो। 15 लाख गरीबों को खाते में पैसे देने की बात की, एक को भी नहीं मिला। बोलने और करने में फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके आज तक जो विकास हुआ, जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो आपको बता दें एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी भारतवर्ष में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कांग्रेस पार्टी ने किया उसको आदरणीय मोदी जी उसको उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रहे, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी क्या की है सब जनता जानती है। और अजीत शर्मा 3 बार विधायक ने क्या काम किया है। कहीं कोई आए, कोई गारंटी झूठ मूठ का बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से जनता खुश होती है। जातीय समीकरण का जो चेन है, जो बिहार में हमेशा चुनाव में देखने के लिए मिलता है, क्या अजीत शर्मा उस चेन को तोड़ पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे? सर, मैं जो विधायक चुनाव लड़ता हूं, मैं जात पात से ऊपर लड़ता हूं। चाहे वो अल्लाह ताला हो, चाहे वो माँ भगवती हो, शंकर भगवान हो, सब लोग मानने वाले हैं। मैं वो व्यक्ति हूं कि सबको, सभी को 2 पैर 2 हाथ है, सब लोग बराबर हैं। सब लोग एक वोट का कीमत, किसी का भी एक वोट ही है। आपको नहीं लग रहा परिस्थितियां अलग है? विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर होता है अजीत शर्मा जी, वो चेन को तोड़ना एक चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जनता काम चाहती है। और हमने जो 3 बार हमको जनता चुनाई, ऐसे ये मेरे जीतने के पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 बार जीते। अश्विनी चौबे जी आदरणीय बड़े अच्छे थे। उनके पहले जब कोई भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी, यहाँ दिया छाप से विजय मित्रा जी जीतते थे। वहां से अजीत शर्मा कांग्रेस का उम्मीदवार 3 बार विधायक जनता ने चुना। तो काम पे चुना, ईमानदारी पे चुना ना। इसलिए लोकसभा में जो सांसद अभी हैं उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। इसलिए जनता पूरा उत्साहित है और इस बार हमको लोकसभा भेजेगी। इसलिए भेजेगी उनकी आवाज बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अगर केंद्र में बनती है उनकी, तो महिलाओं के अकाउंट में टकाटक धनों की बरसात होगी, 1 लाख रुपया साल में दिया जाएगा। युवाओं के लिए भी उन्होंने बताया कि कैसे रोजगार वो देंगे। खैर, मतदान होना है कुछ ही दिनों के बाद। क्या टकाटक जनता वोट गिराएगी अजीत शर्मा को? मुझे जो माहौल लगता है, कहीं कोई लड़ाई नहीं, सारी जनता ने मन बना लिया है कि अजीत शर्मा को लोकसभा भेजना है और उनकी आवाज बननी है, उनको समस्याओं का समाधान होगा। और आदरणीय राहुल गांधी जो बोले हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कोई कुछ बोले 400 पार और कुछ, सरकार बन रही है, सरकार बनेगी। हम लोग सभी लोगों को जो उन्होंने कहा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। उसमें हम भी एक सांसद रहेंगे। अगर जनता जिताती है, ये जीत जनता की होगी, विकास की जीत होगी और हम लोग काम करेंगे। जो कह रहे हैं आप लोग, विकास करेंगे। और कई मुद्दे आपने जुड़ाए, कैमरे में रिकॉर्ड है, ये वीडियो हम चलाएंगे भी, फिर चुनाव के बाद बातचीत होगी। आखिरी सवाल कि जनता से क्या कहेंगे लाइव सिटीज़ पर, भागलपुर की जनता से क्या अपील करेंगे और क्या वादा करेंगे? अपील करेंगे जनता से कि आप विश्वास रखिए। जो आप कहते हैं कि 5 साल जिसे हम सांसद बनाए वो हमको विकास छोड़िए मिलने तक नहीं आया। अजीत शर्मा जीतने के बाद जब ओथ लेके आएगा तो सब जगह जिन्होंने वोट दिया, हर पंचायत, हर गांव में जाने का काम करेंगे और उनसे पूछेंगे जो समस्याएं हैं। समस्या मैंने देखी है, लोगों ने बताया है, वो सारा काम करने का काम करेंगे। और आप 5 वर्ष जब पूर जाएगा, मेरा एक भी व्यक्ति पूरे लोकसभा में शिकायत करने वाला जो वादा किया उसे तोड़ेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे, ईमानदारी से पूरा करेंगे। और हम जनता को आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं, आप वोट देते हो कड़ी धूप में खड़ा होके, मैं उसका सम्मान करूंगा और आपका विकास करूंगा। चलिए, अजीत शर्मा हैं और फिलहाल अभी अपने आवास पर हैं। लोग मिलने आ रहे हैं, कई लोग प्रतीक्षा में हैं क्योंकि इंटरव्यू कर रहे थे तो रुके हुए थे, बातचीत होगी। अब चुनावी मैदान में है तो जनता से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं जो वादा किया उसे निभा कर रहेंगे, एक वोट दीजिए और सांसद बनाइए। खैर, जनता किसे अपना मत देती है वो वक्त बताएगा और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।